आज पढ़ेंगे अपने परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत। परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत। कल अपन ने पढ़ा था परिचारक के पर्याय। आज अपने पढ़ रहे हैं परिचर्या या नर्स के व्यक्तिगत गुण। परिचारक के वह नर्स के, क्यों? यही बात है। परिचारक वह नर्स के गुण। अब सबसे पहले अपने ये किताब है ना सबके पास में, किताब में पढ़ते रहना, मैं बता देता हूं आपको। उपचारकता या सेवा का कार्य, पूर्ण ज्ञान, ठीक है। ट्रेनिंग इन नर्सिंग प्रोफेशन। दक्षता या चतुरता होनी चाहिए किसमें? परिचारक में। परिचारक यानी कंपाउंडर में। भर्तृ अनुराग या अपने मालिक रोगी के प्रति अधिक प्रेम, एप्लीकेशन फॉर मास्टर, ठीक है। तो ये मतलब मालिक कौन होता है परिचारक का? रोगी। रोगी का ही तो इलाज परिचारक करेंगे, अपना परिचर्या करेंगे, तो जो मालिक के तरह ही आपको मानना पड़ेगा। सोच या पवित्रता यानी क्लीननेस होना चाहिए आपको। 4 गुण परिचारक में होने चाहिए। मैश्री सुश्रुत क्या कहता है? क स्निग्ध या सुंदर, अजोगुप्सित या लाभ व निंदारित, बलवान, रोगी की सेवा में संलग्न रहना, वैद्य के आदेश को संशय रहित होकर मानने वाला, श्रांत या प्रमाद रहित, ये गुण परिचारक में होने चाहिए। फिर आगे क्या कहता है कि आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या होना चाहिए कि अनुरक्त या रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला, शुचि या पवित्र, दक्ष या कार्यकुशल, बुद्धिमान, समझदार, ये 4 गुण परिचारक में होने चाहिए। ये जो अपने राइटर बता रहे हैं ना, ये वैज्ञानिक ही हुए हैं। कौन से? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये अपने आयुर्वेद के महर्षि हुए हैं। उस समय महर्षि कहते थे, आजकल उसको वैज्ञानिक रूप दे दिया। उन्होंने ये वर्णन किया है कि भाई परिचारक कैसा होना चाहिए। परिचारक यानी नर्स या कंपाउंडर, दात्री कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए। अब इसके अलावा व्यवहारिक रूप में परिचारक या नर्स में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। व्यवहारिक रूप में अब अपने जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो अपने में क्या गुण होना चाहिए? व्यवहारिकता, अनुशासन एवं आज्ञा पालन। एक तो वो अनुशासित होना चाहिए, एक आज्ञाकारिता होनी चाहिए उसको। ईमानदारी, निष्ठा, सहकर्मियों के प्रति स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उदारता, मतलब छोटी मोटी बातों पर गौर नहीं करनी चाहिए, उदार रहना चाहिए। शालीनता या गरिमा, गरिमा के अंदर रहो, ये नहीं है कि हाथ फैलाए यूं मस्ती करे मटर, ऐसा नहीं, गरिमा में रहना चाहिए। तकनीकी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे आप सीख के जाओगे यहां से, आपको उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विश्वसनीयता एवं समन्वयता, सहानुभूति एवं कुशल व्यवहार होना चाहिए उसका। युक्तिपूर्ण विवेक, धैर्य एवं विनोद प्रियता, शारीरिक मानसिक स्वस्थता,
शांति प्रियता, समर्पण, शक्ति और मितभाषी। मितभाषी किसको कहते हैं? कम बोलना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कंपाउंडर को। जो मरीज आए जो पूछे बस उसी का जवाब दो, अपनी तरफ से उसको मतलब किसी तरह कोई गाइड नहीं करना है, ठीक है? अपनी तरफ ज्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है। अब ये इतने आ गए, अब उसके बाद में अपने टॉपिक लेते हैं परिचारक के व्यवसायिक गुण। परिचारक के व्यवसायिक गुण। परिचारक के व्यवसायिक। ये क्या चीज है? परिचारक के व्यवसायिक गुण। ये आप जब फील्ड में जाओगे, फील्ड का मतलब है हॉस्पिटल में जाओगे, व्यवसायिक कार्य करोगे आप, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए वो बताया गया है। व्यवसायिक या पेशेवर। परिचारक नर्स किसी मान्यता प्राप्त नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र का डिप्लोमाधारी होता है, ठीक है? किसी संस्थान के वो प्रशिक्षण युक्त, यानी जैसे आप ट्रेनिंग चल रही है ना आपकी, उसी हिसाब से वो प्रशिक्षण केंद्र का डिप्लोमाधारी होता है, ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं होती वो। वे उम्मीदवार जो नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत योग्यता रखते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग की हुई है, उनको प्रवेश कमेटी द्वारा अनुमोदन कर विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जाता है, जहां से वे त्रिवर्षीय प्रशिक्षण यानी डीएनपी के बारे में बताया गया है कि त्रिवर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर परिचर्या हेतु योग्य हेतु माने जाते हैं। तत्पश्चात वे विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए परिचारक नर्स में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? वो बच्चे आए नहीं क्या अभी बाहर गए हैं साले वो। सभी से शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, हमेशा मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अधिकारियों, साथियों व अपने रोगियों का सदैव अभिवादन करना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त शब्दों तथा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, शुभ रात्रि आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप लोग आते हो ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसमें क्या कि आदमी अनुशासित रहता है, सरल रहता है, तो मृदुभाषी भी होता है। भी कोई भी अंदर आया आप नमस्कार जरूर करो, अपना चाहे कोई भी हो, बड़े हो छोटा हो, नमस्कार करना बहुत जरूरी है, ठीक है? और ये कंपाउंडर परिचारक के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? और चिकित्सक व अन्य अधिकारियों को संबोधित करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भाई डॉक्टर है, चिकित्सक है, वैद्य है, उसमें आदर सूचक व्यवहार करना चाहिए, जैसे सर, मैडम, श्री, सुश्री, मिस्टर, सिस्टर आदि का प्रयोग करना चाहिए। ड्यूटी कक्ष में चिकित्सक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर खड़े होकर देना चाहिए, ठीक है? अब जब जैसे मैं आप जैसे प्रश्न पूछता हूं तो आपको खड़ा होकर के उसका उत्तर देना चाहिए, बैठे बैठे नहीं देना चाहिए। उच्च अधिकारी के परिचारी के कमरे में प्रवेश करने पर खड़े होकर उन्हें सम्मान देना चाहिए। जैसे कोई बाहर से आपको पढ़ाने के लिए आता है या डॉक्टर आता है तो आपको खड़े होना चाहिए। आपको वरिष्ठ व्यक्ति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति आवे अपने से तो उसके लिए दरवाजा खोलो, उन्हें पहले निकलने देना चाहिए। बड़ा आदमी आता है तो अपने क्या कि अपन पहले आगे चलते हैं और वो पीछे पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा आदमी को पहले आगे करो, उसके पीछे से अपन चले, यह भी व्यवहार होना चाहिए, ठीक है? और अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के आगे निकलते समय उनसे क्षमा सूचक एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, माफ करें आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बाय द वे आप आगे नहीं जाना पड़ जाएगा तो बोले एक्सक्यूज मी प्लीज, तो वो न्यू कह गए आगे निकल जाओ, तो वो भी समझे अभी तेरे को आदर दिया है, ठीक है? गलियारों, सीढ़ियों, चढ़ाई आदि वरिष्ठ व्यक्ति के मिलने पर किनारे हटकर उन्हें ज्ञान जाने के लिए रास्ता दे देना चाहिए।
भाई ऊंची जगह हुआ है, सीटियाँ वगैरह हुआ है, और सामने कोई अफसर मिल जाए अपन, भाई डॉक्टर मिल जाए और है, अफसर तो वही हुआ है, तो एक साइड में उनको जगह दे देनी चाहिए, एक साइड में होना चाहिए कि भाई आप निकल जाओ। हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए। अपने वस्त्रों को स्वच्छ व्यवस्थित रखना चाहिए। आप तो अलग अलग ड्रेस पहन के आ रहे हो ना, तो आपकी ड्रेस लागू करवाएंगे हम। व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट, उसमें आओगे आप। ये व्यवस्थित ड्रेस होती है इनकी, कंपाउंडर नर्स की, ठीक है नहीं। अपने वस्त्रों को स्वच्छ व्यवस्थित रखना चाहिए। ड्यूटी पर आभूषण धारण नहीं करना चाहिए। ड्यूटी पर मतलब आभूषण का मतलब है कड़ियों पैर के आ जाए, कोई गला में चैन गाली आ जाए, है, तो इस तरह का आभूषण जो है वो नहीं पहनना चाहिए ड्यूटी पर। संशय रहित होकर अपने वरिष्ठ जनों के आदेशों का पालन करना चाहिए। मतलब संकोच ना रखो, और अपने वरिष्ठ जन जो है अपने से बड़े हैं उनको निसंकोच होकर के उसके साथ में बात करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपना कार्य कर लेवे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है नहीं, धन्यवाद जरूर दो। बिना अनुमति के किसी भी अन्य विभाग से उपकरण आदि नहीं लाना चाहिए। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट, सत्य एवं बिना किसी संकोच के देना चाहिए। हमेशा नियत समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपकी क्लास लग रही है तो आपको समय पर आना चाहिए। ये चीजें हॉस्पिटल की बताई है, व्यवसायिक प्रोफेशनल, लेकिन अपने क्लास के अंदर भी अपना एक अनुशासन होता है। नियत समय पर दूसरे परिचारक नर्स को चार्ज ग्रहण कराकर स्थान छोड़ना चाहिए। ड्यूटी पर अगर आप गए हुए हो तो आप जा रहे हैं, कहीं काम जा रहे हैं, तो दूसरी नर्स को या कंपाउंडर को बता दिया जाना चाहिए कि मैं ये काम जा रहा हूँ, तो वो संभाल लेगा। अच्छा, एक स्थान तथा सभा स्थल पर एकत्रित होने पर वरिष्ठ जनों को पहले आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह करना चाहिए। भाई कोई आदमी बड़ा आ गया आदमी, तो उसको बोलो बैठिए सर, तो आपको खड़ा होना चाहिए, खड़ा होने के बाद में उसको बिठाओ, बिठाने के बाद में आप बैठो। यदि अनजान में अपने द्वारा किए गए व्यवहार में किसी को कष्ट होता है तो क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई गलती हो जाए तो उससे माफी मांगो, है, एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज। तो इस तरह से रोगी द्वारा व्यक्ति की गोपनीय बात को किसी से नहीं कर बतलानी चाहिए। अगर कोई रोगी है, कोई गुप्त बात थाना बतावा है जो मेरे आ बीमारी है, तो दूसरों को नहीं बताना चाहिए, वो आप तक सीमित रखना चाहिए। भाई इसका क्या इलाज करेंगे, वो डॉक्टर को क्या देखेगा, क्या बताएगा, ठीक है नहीं। चिकित्सक के कक्ष में प्रवेश के बाद या बाहर निकलने के पश्चात दरवाजा बंद कर देना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। शब्द जृंभा आदि अवधारणीय वेग आने पर रुमाल से मुख ढक लेना चाहिए, ठीक है नहीं। खांसी वगैरह आए, जमाई वगैरह आए, तो बैठे बैठे कई तो वासी ले गेल्ला बैठे बैठे तो वो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। या तो रुमाल लगा ले हो, या फिर आराम से नीचे कूदी करके, तो मतलब एक या दूसरे को फीलिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी रोगी का परिजन से उपचार उपहार स्वरूप राशि नहीं चढ़ लेना चाहिए। भाई जय मतलब डिलीवरी केस हो यार, डिलीवरी केस में बच्चों हो गया और फिर बाद दाई नर्स पे क्या करेगा, बोले जी बधाई दो, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। उपहार नहीं लेना चाहिए किसी से, अन्य किसी व्यक्ति को भी नहीं देना चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अब थारो कोई छोटो का कंपाउंडर हो थे, सीनियर बन जाओ, थारो जूनियर कोई कंपाउंडर हो है, उसके साथ में क्या करना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहकर्मियों के साथ ईर्ष्या न कर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अपना सहयोगी होगा कोई तो भाई प्रतिस्पर्धा करो, उसके साथ में मतलब ईर्ष्या ना करो कभी, ओ बड़ा ज्यादा काम करे और मैं करूँ वो नहीं कर, वो करने, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो कर रहा है तो हम भी करें, इस तरह की भावना होनी चाहिए। अब आगे आप थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो इतना ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ने में फिर आगे फिर दिक्कत आएगी। थैंक यू, धन्यवाद। आज का आपका टॉपिक पूरा हो गया है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा घर पे पढ़ लेना, और कोई समस्या है तो आप पूछो। और किसी तरह की समस्या है आपकी समझ में नहीं आया है, कोई और है तो वो चीज़ पूछनी है।
क्यों गुड़िया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये चीजें तो क्या सामान्य है, थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्यों थोरिकल चीज है ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये थोड़ी के हिसाब से। ठीक है, कर दो इसको, बंद कर दो यार, आता है ये बंद करना।